आज हम देखते हैं कि किस तरह से पेंट ब्रश में कोई पिक्चर इंसर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले पेंट ब्रश में पिक्चर लाने के लिए पेस्ट के नीचे जो एरो बना हुआ है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन आता है पेस्ट फ्रॉम का, तो पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन का यूज़ किया जाता है पेंट ब्रश में ड्राइंग एरिया में कोई पिक्चर को लाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। तो पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग का लोकेशन खुला, हम लोग का इमेज जहाँ है वहाँ से इमेज लेकर के आएंगे। जैसे हमने इमेज के लिए चूज़ कर लिया पिक्चर्स, या फिर जहाँ रखा हुआ है इमेज वहाँ चले आते हैं। जैसे हमने लोकेशन यहाँ चूज़ कर लिया एफ ट्राई चूज़ करने के बाद ऑल सॉफ्ट, यहाँ से मॉल्यूवाइन वॉलपेपर्स, और जिस इमेज को लाना होगा उस इमेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही ड्राइंग एरिया में ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे अभी देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। यदि सिलेक्शन हट जाए, जैसे यहाँ आपको अभी डॉटेड लाइन में घिरा हुआ दिख रहा है, यदि मान लीजिए हम लोग बाहर क्लिक कर लेते हैं और किसी वजह से गलती से सिलेक्शन हट जाता है तो दोबारा इसको हम लोग रिसाइज नहीं कर सकते हैं। रिसाइज हो भी जाएगा तो फिर इसका क्वालिटी जो है पहले की अपेक्षा रहेगा नहीं, वो हल्का धुंधला या फटा हुआ दिखाई देगा। जैसे हम जानते हैं कोई पिक्चर जो कि काफ़ी बड़ा फाइल है, काफ़ी बड़ा साइज है, इसको यदि कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए तो साइज तो कम हो जाता है, लेकिन इसका जो क्वालिटी होता है वो पहले की अपेक्षा नहीं रहता है, वो कुछ घट जाता है। तो सेम उसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ पे दोबारा इसको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टूल ले लेंगे और उतना एरिया घेर लेंगे। जैसे इतना भाग घेरने के बाद हम लोग इसको देखिए पॉइंटर यहाँ ले आते हैं, डबल एरो बना, सॉरी 4 एरो बना। 4 एरो का इस्तेमाल होता है इसे मूव करने के लिए। देखिए जैसे ये पिक्चर मूव हो रहा है, यदि रिसाइज करना होगा तो हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पे पॉइंटर ले जाएंगे। टोटल नोड कहलाता है जो कि आपका स्क्वायर पे बना हुआ है। टोटल 8 नोड बनते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे या इमेज पे यदि उसको सिलेक्ट किया जाता है, और उस नोड के नज़दीक पॉइंटर ले जाया जाए तो फिर पॉइंटर डबल एरो में कन्वर्ट हो जाता है। और डबल एरो का मतलब है कि हम उस ऑब्जेक्ट को या पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा किया जा सकता है किसी भी कॉर्नर की मदद से। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो पाथ बन रहा है, जैसे सिलेक्शन के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे 2 टूल दिया गया, रेक्टेंगुलर सेक्शन और फ्री फॉर्म सेक्शन। यदि हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेते हैं और इतना भाग ही घेरते हैं तो जब भी ये सिलेक्ट कर रहा है तो ये रेक्टेंगुलर शेप में ही सिलेक्ट कर पा रहा है। तो यदि मान लीजिए हम लोग केवल निकालना होगा इस शेप को, स्क्वायर को, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे सेक्शन टूल में से फ्री फॉर्म सेक्शन टूल। फ्री फॉर्म सेक्शन टूल लेने के बाद में हमने क्लिक दबाया, क्लिक दबाने के बाद में ड्रैग करते हैं, इतना एरिया घेरते जाते हैं जैसे यहाँ तक का भाग से। इस तरह का पार्ट में सिलेक्शन करते जाते हैं, इस तरह का पूरा भाग पार्ट में। और पूरा कम्प्लीटली जब तक नहीं गिरता है तब तक क्लिक छोड़ेंगे नहीं। हो गया। अब जैसे मान लीजिए लोग इतना ही भाग को इसको मूव करना है, जैसे मान इसको कट करके दूसरे स्थान पे दूसरे पेज पे ले जाना है तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ कट ऑप्शन यूज़ करेंगे। कट ऑप्शन का इस्तेमाल होता है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को या सिलेक्टेड पिक्चर को कट करके उसके वास्तविक स्थान से हटाने के। और जैसे हम लोग नया पेज ले लेते हैं, हम लोग कट कर चुका है, अब इतना को मान लीजिए डिलीट करना है तो सिलेक्ट टूल में गए, सिलेक्शन टूल लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन, इतना एरिया घेर लीजिए जितना को डिलीट करना है आपको, और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस कर देंगे। जैसे डिलीट हो चुका है, अब कट किया गया ऑब्जेक्ट है या पिक्चर से उसको दोबारा ला रहा है तो उसके लिए पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कहा गया। जैसे मान लीजिए इसका और एक कॉपी लाना है, इसके लिए हम लोग कट ना करके हम लोग कॉपी में क्लिक करेंगे क्योंकि इसे भी रखना है और इसका डुप्लीकेट कॉपी लाना है। इसके लिए फिर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ इसे मूव करते हैं और मूव करते वक्त देखिए इसका कुछ भाग जो है वो वाइट एरिया कवर कर रहा है, तो
तो सिलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ दिए गए हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, जिसकी मदद से सिलेक्शन को पारदर्शी बनाया जा सकता है, जिससे कि पीछे का भाग भी नजर आए। इस तरह का एक बार कॉपी करने के बाद या फिर एक बार किसी ऑब्जेक्ट को या पिक्चर को कॉपी या कट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को जितनी बार लाना है हम बार बार पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करके उसे ला सकते हैं। जैसे फिर से आ गया, फिर लाना है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहें तो हम लोग और एक तरीका होता है, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद आप ट्राई करिए, देखिए डुप्लीकेट कॉपी इसका बनता जा रहा है। यदि गलती से बन गया होगा, सभी को हटाना है स्टेप वाइज, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे अंडू ऑप्शंस। यदि मान लीजिए गलती से ही सारा हट गया, उसको फिर से दोबारा लाना है, इसके लिए ऑप्शंस दिया गया है जो कि अंडू का जस्ट ऑपोजिट है, रीडू, कि दोबारा करना। यदि गलती से आप अंडू करके इस काम को हटा लेते हैं जो आप नहीं हटाना चाह रहे थे, इसको वापस लाने के लिए रीडू ऑप्शन यूज़ करेंगे। अर्थात अंडू किए गए कार्य को वापस लाने के लिए रीडू ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है, जो कि स्टेप वाइज सारे वर्क पे आएगा। देखिए, और उसे फिर से वापस हटाने के लिए फिर से अंडू ऑप्शंस का यूज़ हम लोग करेंगे। ये भाग तो हमने यहाँ देखा कट का यूज़, कॉपी का, पेस्ट फ्रॉम, साथ में सिलेक्शन में हमने यहाँ पे दो टूल का यूज़ देखा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, फ्री फ्रॉम टूल और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन टूल का यूज़। तो पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन का इस्तेमाल होता है कोई भी पिक्चर ड्राइंग एरिया में लाने के लिए, पेंट ब्रश में लाने के लिए। पेस्ट ऑप्शन का यूज़ कट और कॉपी के साथ साथ होता है, इसलिए ऑप्शन का नाम है कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट करते हैं तो कट एंड पेस्ट ऑप्शन का यूज़ यदि किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो वो वास्तविक स्थान से हट जाता है और उसको दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद उसको लाना होगा, तो उसके लिए पेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। लेकिन किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का या सिलेक्टेड पिक्चर्स का डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना है, तो उसके लिए कॉपी करने के बाद उसका डुप्लीकेट कॉपी लाना है, उसके लिए पेस्ट ऑप्शन यूज़ किया जाता है। और उसे सिलेक्ट करने के लिए दो तरह का सिलेक्शन टूल दिया गया है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल जो कि रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाता है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल से अपने मनचाहे शेप को आप पिक्चर में से काट करके निकाल सकते हैं। और सिलेक्शन को पारदर्शी बनाने के लिए यहाँ एक यूज़ करते हैं, ये कहलाता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन टूल। और पूरे भाग को ही सिलेक्ट करना होगा, तो पूरे ड्राइंग एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, जो भी काम किए गए हैं, उन सारे भाग को सिलेक्ट करना होगा। तो वहाँ ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट ऑल, और उन सारे पार्ट को हटाना होगा तो डिलीट करना पड़ेगा। इसके लिए आप कीबोर्ड से भी डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिलेक्ट में जाने के बाद डिलीट ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। आज हम देखते हैं पेंट बटन के कुछ ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे पेंटागन शेप, ड्रॉ किया। लाइन कलर, फिल कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं। उसके अंदर स्टार का शेप ड्रॉ किया। और उसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे लाइन कलर फिर इसका चेंज कर दिया, और उसके अंदर ओवल लेकर के ओवल से ड्रॉ कर लिया, और इसकी भी लाइन कलर को बदल देते हैं। अब कलर डालने के लिए फिल विथ कलर टूल ले लेंगे और कलर यहाँ चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप कलर डालते जाइए, जो जो कलर चाहिए। अब यदि कभी अगर आपको कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इरेजर का। इरेजर लेने के बाद साइज बढ़ाइए, साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल दबाइए, और जिस कलर को चेंज करना है वो कलर
1 में होना चाहिए। इसे हमें येलो कलर चेंज करना है, तो कलर 1 में देखिए येलो कलर है, और जिस कलर में बदलना है वो कलर 2 में होना चाहिए। तो हमने चूज़ कर लिया कलर 1 में येलो कलर, कलर 2 में ग्रीन कलर। मतलब जहाँ कहीं भी येलो कलर होगा उसको वो ग्रीन कलर में चेंज करेगा। बस इसके लिए ध्यान रखिए कि आपको उसे राइट क्लिक करके ही इरेज करना है या कलर चेंज करना है। अब यदि हमें पर्पल कलर चेंज करना है तो कलर 1 में हम लोग यहाँ रख लेंगे पर्पल कलर, और जिस कलर में चेंज करना है वो कलर 2 में। जैसे हम लोग यहाँ ले लिए डार्क ब्लू कलर, देखिए चेंज करते हैं। उसी तरह से ब्लू कलर चेंज करना है, कलर 1 में यहाँ रख लिया लाइट ब्लू कलर, और कलर 2 में हमने रख लिया यहाँ पर रेड कलर, और राइट क्लिक करते हैं। देखिए चलो उसी कलर को चेंज करेगा, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं आसानी से। और बाकी सारे कलर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने देखा कि इरेजर की मदद से हम लोग किस तरह से कलर 1 या कलर 2 का इस्तेमाल करके किसी भी कलर को कैसे मिटा सकते हैं या फिर कैसे कलर को बदला जा सकता है। जैसे हमने कलर 2 में कोई अलग कलर रखा है, इससे लग रहा है कि कलर चेंज हो रहा है। अगर आपको इरेज करना है तो आप कलर 2 में वाइट कलर चूज कर सकते हैं, ताकि लगे कि वो मिट रहा है। जैसे ये देखिए इस तरह का भाग, राइट क्लिक करके देखिए मिटाएं, फिर वही कलर इरेज हो रहा है। इसे वापस लाने के लिए हम अंडू कर लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट टूल लिया, और सेलेक्ट टूल लेने के बाद वर्किंग एरिया को ही रखना है इतना भाग को। इतने ही भाग को शेष रखने के लिए हम लोग इतना भाग घेरने के बाद क्रॉप टूल यूज़ करते हैं, और फाइल को सुरक्षित रखने के लिए पेंट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन दिया गया है सेव का, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ सेव करना है लोकेशन को चूज़ करिए। इसमें यहाँ सेव कर लेते हैं पिक्चर्स नाम के फोल्डर में, और हमने यहाँ पे नाम डाल दिया। जैसे हमने यहाँ पे नाम डाल दिया डालने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब इसे हम लोग चाहते हैं कि जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है यहाँ उसमें सेट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे पेनब्रश खुला हुआ है, पेन बटन पर क्लिक करेंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाएंगे, और यहाँ फिल, टाइल या सेंटर आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग यहाँ रख लेते हैं टाइल। अब चेक करने के लिए इस विंडो को फिर से मिनिमाइज कर लिया। अब देखिए अलग अलग हम लोग का टाइल्स के रूप में बना हुआ है। तो ये हो गया पेंट ब्रश के पिक्चर को आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड में सेट करना। यदि आपको इसके जूमिंग को बढ़ाना हो, वैसे इसका जूम लेवल भी देखिए हम लोग का यहाँ दिया हुआ है 100%। यदि ज़्यादा बढ़ाना है तो व्यू में जाने के बाद जूम लेवल बढ़ाने के लिए इसके व्यू को बढ़ा करके देखने के लिए जूम इन ऑप्शन यूज़ किया जाएगा। देखिए पेज का जूमिंग बढ़ गया 500%। कम करना होगा तो जूम आउट यूज़ करेंगे, या फिर एक ही बार में पेज के व्यू को आपको 100% जूम लेवल में देखना है, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है 100%। उस तरह से आपको रूलर्स देखना है तो आप रूलर्स ऑन करेंगे, जो कि 2 रूलर्स हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और ये कहलाता है वर्टिकल रूलर। और जैसे रूलर को हम लोग यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, वैसे पेंटर्स में ज़्यादातर यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग आगे चल करके और भी यूज़ देखेंगे। साथ में ग्रिड लाइन्स दिया हुआ है जो हम लोग ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं, इस तरह ग्रिड इंसर्ट करने के लिए, जिसको दिखाया छुपाया जा सकता है। यदि आप चेक किए हुए हैं चेक बॉक्स तो आपको दिखाई देंगे ग्रिड लाइन्स, और अनचेक करेंगे तो फिर ये हट जाएगा। उस तरह से दिया है स्टेटस बार, नीचे वाला जो पट्टी है जो पेज का स्टेटस दिखा रहा है, फाइल का साइज, साथ में डायमेंशन, जूम लेवल कम ज़्यादा करने के लिए, इस पट्टी को शो हाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो कि ऑब्जेक्ट को पूरी स्क्रीन में देखने के लिए फुल स्क्रीन व्यू का आप यूज़ करेंगे, जिसमें सारा पेंट बटन या फिर सारे टैब्स आपकी रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, छुप जाएंगे। दोबारा वापस लाना होगा तो फिर से ड्राइंग एरिया पर क्लिक करिए। उसी तरह से यहाँ देखें थंबनेल, थंबनेल मतलब होता है थंब मतलब होता है अंगूठा। फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यू को अगर काफ़ी छोटा किया गया है, फिर काफ़ी बड़ा किया गया है, जूमिंग बढ़ाया गया है, तो आप उसे छोटे रूप में देखने के लिए, जैसे हम इनका यूज़ करते हैं। अब जूमिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोग को चेक करना है तो थंबनेल्स में क्लिक करिए। देखिए इसका और एक विंडो खुला जहाँ हम लोग इसे छोटे व्यू करके हम लोग यहाँ पे चेक करके हम लोग इसे
देख रहे हैं। तो ये है थंबनेल व्यू। तो जूमिंग कम करना होगा, 100% लेवल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ देखिए दिया हुआ है पेंट में ओपन। तो पहले हम नया फाइल ले लेते हैं और यहाँ सेव ऑप्शन हम लोग देख लिए। इस तरह से दिया है सेव एज। पहले से ही सेव किए गए फाइल को किसी अलग नाम से सेव करना होगा, तो सेव एज में क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा नाम डाल देंगे। जैसे हम यहाँ डाल दें ग्राफिक। डालने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। उन्होंने देखा कि एक फाइल जो है वो दो नाम से सेव हो गया, आर्ट नाम से भी और ग्राफिक नाम से भी। यदि सेव करने के बाद फिर से नया फाइल क्रिएट करना होगा, तैयार करना है, जिसके लिए पेंट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं न्यू। तो फिर से नया फाइल आ गया। और नया फाइल लाने के बाद में यदि पहले से ही सेव किया गया फाइल है उसको खोलना होगा, उसके लिए ऑप्शन यूज करते हैं यहाँ से ओपन का। ओपन में हमने क्लिक किया, चूज किया वो फाइल कहाँ है, वो सिलेक्ट करने के बाद फिर से ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइल दोबारा खुला हुआ मिलेगा। तो हमने यहाँ देखा 5 ऑप्शंस। न्यू ऑप्शंस का इस्तेमाल होता है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, ओपन का सेव किए गए फाइल को खोलने के लिए, किसी फाइल को नाम देकर के सुरक्षित रखने के लिए सेव ऑप्शन, और सेव किए गए फाइल को ही किसी अलग नाम से सेव करने के लिए सेव एज यूज करते हैं, और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज होता है पेंट ब्रश में ड्रॉ किए गए पिक्चर को वॉलपेपर बनाने के लिए। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे क्रॉप टूल, रिसाइज टूल, रोटेट टूल और साथ ही साथ यहाँ पे मैग्नीफायर, कलर पिकर का यूज। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग कोई भी पिक्चर पेंट ब्रश में इंसर्ट करते हैं। तो पेंट ब्रश में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन का। पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लोकेशन ओपन हो जाते हैं पिक्चर के, आप वो चूज़ करिए लोकेशन की कंप्यूटर में किस ड्राइव पे या फिर किस फोल्डर पे आपका पिक्चर रखा हुआ है, और उस फोल्डर को ओपन करने के उसमें जितने भी कंटेंट्स हैं, मतलब जितने भी पिक्चर्स हैं, उनमें से उस पिक्चर को सिलेक्ट करें जिस पिक्चर को आप लाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से पिक्चर चूज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से पिक्चर चूज कर लिया और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही पिक्चर यहाँ आ जाता है, साइज देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है। तो साइज छोटा करने के लिए, मतलब कि पिक्चर के साइज को रिसाइज करने के लिए, साइज कम करने के लिए, यहाँ देखिए एक डबल एरो बन रहा है। डबल एरो के जरिए भी रिसाइज किया जा सकता है, या फिर वही काम हम लोग यहाँ रिसाइज ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग रिसाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रिसाइज एंड स्क्यू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो रिसाइज मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करना या छोटा करना। साथ ही साथ यहाँ देखिए रिसाइज एंड स्क्यू ऑप्शन दिया गया है। स्क्यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट को तिरछा करना या फिर पिक्चर को तिरछा करना। तो यहाँ पे रिसाइज 2 तरीके से होगा। मेजरमेंट दिया गया है परसेंटेज में या फिर फिक्सेस में, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ रिसाइज करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अभी देखिए दोनों में हॉरिजॉन्टल मतलब कि पिक्चर का चौड़ाई, विड्थ, साथ में वर्टिकल, मतलब कि पिक्चर की हाइट को कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे हमको पिक्चर का साइज काफ़ी बड़ा है, जिसके लिए पिक्चर का साइज छोटा करना है, तो जहाँ 100 दिया गया है उसको हम लोग कम डाल देंगे। और यहाँ देखिए दिया है ऑप्शन मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसको अनचेक रखा जाता है। यदि अनचेक ना रखें और यदि आप विड्थ हॉरिजॉन्टल में अगर आप डाल देते हैं विड्थ पिक्चर का विड्थ, तब आप हाइट भी आपका चेंज होगा। अगर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑन किया गया होगा तो, जैसे हमने यहाँ ऑन कर लिया मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, अब देखिए चेंज करते हैं।
जैसे मान लीजिए 20% कम करना है तो यहाँ हमें डाल दिया 18। जैसे हमने विड्थ चेंज किया हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल का जो मेजरमेंट है वो अपने आप चेंज हो रहा है। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ डाल दिया 50, जैसे देखिए वर्टिकल ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। लेकिन वही यदि मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो अनचेक रखा जाए, अब दोनों में अलग अलग मेजरमेंट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिससे कि विड्थ अलग होगा, आपका हाइट अलग होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ से दोनों को 50-50 कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी कि हाइट और विड्थ, और इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए हम लोग को और भी छोटा करना है या फिर तिरछा करना है, तो तिरछा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तिरछा करने के लिए आप यहाँ यूज़ करेंगे, रिसाइज में जाएंगे, यहाँ ऑप्शंस दिया गया है स्क्यू, जो कि दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। जैसे हम लोग यहाँ आइकन के थ्रू देख पा रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्क्यू होता है जो कि इस तरह का तिरछा होगा, और वर्टिकल स्क्यू में इस तरह का। जैसे ये डिग्रीज के अनुसार में होते हैं, जैसे हम लोग को हॉरिजॉन्टली मान लीजिए जैसे हमें 15 डिग्री पे स्क्यू करना है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वाले बॉक्स पर हमने कर्सर रखा और यहाँ टाइप कर दिया 15 और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ये हॉरिजॉन्टली स्क्यू हो गया। यदि वर्टिकल स्क्यू करना है तो फिर से हम लोग रिसाइज ऑप्शन पर जाएंगे। अभी हम लोग जो मेजरमेंट डाल रहे हैं वो हम लोग वर्टिकल वाले में डाल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ डाल दिया 20 डिग्रीज। ओके, अब ये इस तरह का वर्टिकल स्क्यू हो चुका है। तो स्क्यू की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर सिलेक्टेड पिक्चर्स को या सिलेक्टेड कंटेंट्स को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तिरछा करके रखा जा सकता है। जैसे में वापस इसको पहले जैसा करना होगा तो इसके लिए अंडू ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, और ये हट जाएगा। तो पिक्चर लाने के लिए हम लोग यहाँ चले जाते हैं पेस्ट फ्रॉम, और पेस्ट फ्रॉम में जाने के बाद में हम लोग यहाँ से पिक्चर चूज़ कर लेंगे, और पिक्चर चूज़ करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। रिसाइज करना है तो रिसाइज का भी यूज़ हम लोग देखे थे, या फिर वही काम डबल एरो के जरिए भी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह का भाग, जितना भाग आपको देखना है उतना भाग आप रिसाइज करके रखिए। इतना भाग। अब जैसे यहाँ मान हम लोग को सिलेक्शन करके निकालना है, तो सिलेक्शन के लिए हम लोग देखे थे यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, और जितना पार्ट को निकालना होगा उतना पार्ट हम लोग सिलेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हमें मान लीजिए इतने पार्ट्स को निकालना है, तो माउस क्लिक दबा करके ड्रैग करेंगे, और जब तक पूरा कम्प्लीटली तैयार नहीं हो जाता है, सिलेक्शन नहीं हो जाता है, बाहर क्लिक नहीं करेंगे। इस तरह का, और जितना एरिया घिरा हुआ है उतना ही को शेष रखना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्रॉप ऑप्शन, या फिर और एक तरीका है कि जैसे मान लीजिए हम लोग को बाकी सारे एरिया को हटा देना है, हम देखिए ऑपोजिट सिलेक्शन करना है। देखिए सिलेक्शन ये है, तो ऑपोजिट सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है इन्वर्ट सिलेक्शन, जो कि सिलेक्शन को ऑपोजिट करता है, पलटता है। जैसे इन्वर्ट सिलेक्शन में क्लिक करेंगे तो हम लोग का इमेज को छोड़ के बाकी सारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको हटाना है तो आप यहाँ से डिलीट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। पूरा क्लियर हो चुका है। अब जैसे हम इसका जूमिंग कम कर लेते हैं और चेक करके देखते हैं यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ सिलेक्ट टूल लेते हैं, जो कि सिलेक्शन हट चुका है। अब इतना भाग सिलेक्ट करेंगे, और डुप्लीकेट कॉपी लाने के लिए हम लोग यहाँ देखिए थे कॉपी ऑप्शन यूज़ करने के बाद पेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, और सिलेक्शन को पारदर्शी बनाने के लिए सिलेक्ट में जाने के बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को रखा जाता है। इस तरह का नाम ये हो गया। यदि इसे रोटेट करना है तो हम लोग रोटेट ऑप्शन पर जाएंगे, ये दिया गया है 5 तरह का, जिससे रोटेट राइट 90 डिग्री, इस तरह का नाम। दूसरा कॉपी लाना है, फिर से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और फिर मूव करके हम लोग ले आए यहाँ। उसी तरह से रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, बाईं ओर 90 डिग्री पे
रोटेट करके आपको शो करेगा। ये हो गया। फिर पेस्ट में क्लिक करेंगे और एक कॉपी हमने यहाँ रखा। उसी तरह से यहाँ देखें रोटेट 180 डिग्री, नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का नीचे। फिर से पेस्ट करेंगे। ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ से फ्लिप वर्टिकल, जिसमें इस तरह का पार्ट आ जाएगा। और हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ जो दिया गया है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं और इसे फ्लिप भी कर सकते हैं। रोटेट करना मतलब है घुमाना और फ्लिप करना मतलब है पलटना। तो किसी भी एंगल पे तो रोटेट नहीं कर सकते, लेकिन पेंडस में 90 डिग्री पे किसी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। साथ में से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप किया जा सकता है। अब यदि मान लीजिए हम लोगों के सिलेक्टेड पिक्चर को ही रखना है, बाकी सारे पार्ट को डिलीट करना है, उसके लिए आप क्रॉप ऑप्शन करेंगे। तो क्रॉप ऑप्शन करता क्या है, जितना ड्राइंग एरिया घिरा हुआ है सिलेक्टेड है केवल उतना ही भाग शेष रखता है और बाकी सारे पिक्चर्स को या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं ड्राइंग एरिया में उन सारे को क्रॉप करके हटा देता है। तो क्रॉप करना मतलब एक तरह से काटना, और बाद में फिर से ड्राइंग एरिया को रिसाइज कर सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट यहाँ आता है कलर पिकर। कलर पिकर जैसे नाम से ही पता चले कलर पिक करने वाला ही कहलाता है कलर पिकर। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई शेप यहाँ बना लेते हैं। अब इस शेप में हमें वही कलर डालना है जो कलर इस पिक्चर में स्किन कलर है। तो वास्तव कलर यहाँ मौजूद तो होगा नहीं, या फिर कलर अगर हम लोग बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम इतना ही इसी तरह का बने ये कहना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कलर पिक करने के लिए कलर पिकर ले लेते हैं और जिस कलर को पिक करना होगा इमेज पर ले जाएंगे कलर पिकर का पॉइंटर और एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही कलर पिक हो जाता है वो कलर फोरग्राउंड कलर में नजर आएगा। तो फिर से हमने यहाँ कलर पिकर लिया और स्किन कलर पर क्लिक करते हैं। यहाँ आर्म का पिक हो जाता है और फिल टूल लेने के बाद में आप इस स्टेप में कलर डाल सकते हैं। फिर दोबारा पिक करना है, कलर पिकर ले लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, जैसे यहाँ ड्रेस कलर या लिप्स कलर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पिक हो चुका है, फिल टूल ले लेंगे और फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कलर पिकर का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट में से या किसी भी पिक्चर में से कलर को पिक करने का काम कर रहा है। और उस कलर को पिक करने के बाद वो उसी फोरग्राउंड कलर यानी कि कलर 1 में दर्शा रहा है, जहाँ से हम लोग फिल विद कलर टू लेने के बाद में उस कलर को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में या फिर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में या फिर खुद से जो ड्रॉ किया गया ऑब्जेक्ट है उसमें दोबारा फिर हम लोग डाल सकते हैं। तो ये रहा आपका कलर पिकर जो किसी ऑब्जेक्ट के कलर को पिक करके दूसरे शेप में डालने का काम करता है। बाद में से मूव करना होगा, आप सेलेक्ट करिए और जहाँ जहाँ रखना है वहाँ स्टिक कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे दिया गया है ब्रशेस। जैसे हम लोग अलग अलग ब्रश यूज़ करते हैं, जैसे वाटर कलर, ऑयल कलर, मार्कर कलर, एयर ब्रश, तो वैसे यहाँ डिफरेंट ब्रश दिए गए हैं। जैसे ये फर्स्ट है ब्रश, नेक्स्ट दिया गया कॉलीग्राफी ब्रश 1, फिर कॉलीग्राफी ब्रश 2। तो आप इसे अलग अलग टेक्सचर के ब्रश भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ले लेते हैं ब्रश। अब ब्रश से जैसे आप लाइन ड्रॉ करना चाहें या लिखना चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए लाइन काफ़ी पतला आ रहा है, तो हमने इसे हटाने के लिए अंडू कर लिया और उसके बाद में यहाँ पे लाइन की मोटाई बढ़ाने के लिए साइज में जाएंगे और यहाँ साइज चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप साइन से कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करिए। उसी तरह का आता है यहाँ पे कॉलीग्राफी ब्रश, जिसकी वजह से आप लिख सकते हैं। पहले इसकी साइज का लोग ज़्यादा कर लेते हैं और उसके अंदर जैसा आपको लिखना होगा वैसा इस तरह का लिख सकते हैं। देखिए ये ब्रश डिफरेंट दिए गए हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम लोग लिखने के लिए अलग अलग आर्ट वगैरह बनाने के लिए इन सब ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है एयर ब्रश, जो कि बुरादा की तरह होगा। जैसे हम लोग पहले
इस तरह का ब्रशिंग करते हैं, कलर चेंज करना हो कलर चेंज करेंगे। लेकिन जो बुरादा जो बन रहा है, पुंज जो बन रहा है काफ़ी छोटा बन रहा है। साइज बढ़ाने के लिए साइज में जाएंगे, यहाँ हाईएस्ट दिया गया हम लोग का 24 पिक्सल्स। इससे ज़्यादा बड़ा करना होगा तो कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग वीडियो से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कुछ बड़ा आ रहा है, और बड़ा करना होगा तो फिर से और कंट्रोल प्लस का यूज़ करेंगे तो फिर से वो बड़ा होता जाएगा। ये है स्टेप। उस तरह से डिफरेंट ब्रश हैं, ऑयल कलर, मार्कर कलर, ये सारी चीज़। इसी में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग सिंगल कलर तो फिल कर चुके हैं, किस तरह से हम लोग डिफरेंट कलर पैटर्न्स ये सारी चीज डाल सकते हैं, डिफरेंट कलर फिल कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कोई शेप ले लेते हैं और जो कलर आपको डिफरेंट डालना है, अलग अलग डालने हैं उसके लाइंस पे, इसके अंदर, तो उसके सबसे फर्स्ट आप कलर 2 के हिसाब से कलर चेंज करिए। तो हमने कलर 2 पर क्लिक किया और कलर चेंज किया। उसके बाद में शेप ले लेते हैं और शेप ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने शेप ले लिया ओवल शेप में ड्रॉ कर लिया। अब साइज की मोटाई बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे। अब इसके अंदर यदि डिफरेंट या फिर इसके लाइन में हम लोग को टेक्सचर डालना है तो आउटलाइन ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए नो आउटलाइन हटाने के, सॉलिड कलर, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर। तो ये जो कलर हम लोग का फिल हो रहा है आसानी से आ जा रहा है और ये कलर 1 के हिसाब से आ रहा है। आपको इसके अंदर कलर डालना है तो उसके लिए आप फिल में जाएंगे, फिल में सॉलिड कलर, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, और ये कलर 2 के हिसाब से ये फिल होगा। कलर 2 में यानी कि जो कलर मौजूद होंगे वही कलर से फिल करेगा। इसमें डाल दिया क्रेयॉन। उस तरह का हम लोग शेप ले लेते हैं स्टार से ड्रॉ करते हैं। फिर कलर चेंज करना है लाइन कलर, तो लाइन कलर आप ही चेंज कर सकते हैं, कैसा कलर रखना है। नेचुरल पेंसिल ले लिए, फिल कलर चेंज करना है, फिल कलर ये पैटर्न डिफरेंट दिया गया है तो इन सबका आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अगर डिफरेंट कलर डालना है तो कलर 2 के कलर को चेंज करिए और कलर 1 के कलर को भी चेंज करिए। अब यहाँ 2 ले लेते हैं, जैसे मैं शेप यहाँ ड्रॉ किया, अब चेक करिए यहाँ से। इस तरह कलर देखिए। लाइन नहीं रखना है तो लाइन हटाने के लिए नो आउटलाइन, इतना नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं एडिट कलर्स के बारे में। एडिट कलर्स में क्लिक करेंगे। एडिट मतलब होता है सुधार करना। तो कलर जितने पहले से दिए गए हैं उन कलर्स में कुछ बदलाव करना है या फिर नया कलर्स बनाना है तो उसके लिए आप एडिट कलर्स ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कलर पैलेट्स में हमारे पास कलर इतने ही मौजूद हैं। अगर कुछ कलर आपको नहीं मिल पा रहे हैं इसमें से और आपको नया कलर तैयार करना है तो उसके लिए आप एडिट कलर्स बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ सेट करेंगे कि कौन से कलर में बदलाव लाना है। जैसे यहाँ देखिए हम लोग चूज़ करें कलर, जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर को चेंज करना है तो कलर सॉलिड कलर ये ग्रीन है, हम लोग इसकी ऑपोसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं स्लाइडर का इस्तेमाल करके कि कलर डार्क मात्रा में रखना है या लाइट रखना है, तो अपने हिसाब से ये बदला जा सकता है। और वैसे कलर में तैयार करेंगे जो हम लोग को यहाँ मौजूद नहीं है। जैसे ये कलर इस तरह का यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे हमने ये कलर बनाया, बनाने के बाद में ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ये ऐड हो चुका है। फिर नया बनाना होगा, एडिट कलर्स में क्लिक करेंगे और कलर पहले चूज़ करिए यहाँ से सैंपल कौन से कलर को एडिट करना है, और सैंपल चूज़ करने के बाद में आप इसके स्लाइडर को कम ज़्यादा करके चेक करके देखिए।
और आपको दाहिनी ओर यहाँ शो कर रहा है रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसको लोग शॉर्ट में RGB कहते हैं। मतलब कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को मिला करके काफ़ी डिफरेंट अलग अलग कलर तैयार किए जा सकते हैं। तो जब भी हम लोग कलर बनाते हैं तो कलर मिक्सचर में हम लोग का होता है RGB या CMYK। RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, जहाँ पे 3 कलर को मिक्स करके कलर बनाया जाता है। और CMYK मतलब होता है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, जहाँ 4 कलर को मिक्स करके आप अलग अलग कलर तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने ये कलर बनाया, बनाने के बाद में इसको इसके लिस्ट में जोड़ने के लिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जिस तरह से आप तरह तरह के अलग अलग डिफरेंट कलर तैयार कर सकते हैं। देखते हैं कि फ्लैग किस तरह से बनाया जाएगा। तो फ्लैग बनाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं लाइन के लिए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। लाइन की मोटाई पे यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ का शेप बनाना है, जिसके लिए इस एरिया की जूमिंग को बढ़ाना पड़ेगा। बनाने के लिए जूम टूल और इस एरिया पर क्लिक करते हैं। हम लोग फिर यहाँ एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, और लाइन के साइज को हम कम रख लेते हैं। काफी इतना सही है, तो हम लोग हल्का सा इसे छोटा बनाते हैं इस तरह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डायमंड शेप, और डायमंड शेप रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओवल शेप ले लेते हैं, और ओवल का भी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर से जूम लेवल कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह का बात इतना हो जाता है। तो हम लोग को नीचे स्टेयर बनाना है। स्टेयर बनाने के लिए हम नीचे यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल करीब यहाँ से ड्रॉ करेंगे, दोनों ओर करीब बराबर छोड़ेंगे यहाँ तक का भाग, और एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरह का भाग, और एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह का भाग। अब उसके फ्लैग बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कर्व टूल का यूज़ करेंगे। इसका इस्तेमाल 3 बार होता है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल करके ड्रॉ करेंगे लाइन, और एक बार यूज़ हो गया लाइन ड्रॉ करने में, दूसरी बार इसको कहीं से ही मोड़ सकते हैं। इस तरह से मोड़ लेते हैं, तीसरी बार यहाँ से। इतना मोड़ने के बाद हम लोग सिलेक्ट टूल ले लेते हैं, इसे घेर करके हम लोग ले आते हैं इस स्थान पे। यदि पीछे का भाग दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेक्शंस ऑन कर देंगे, और इसे ठीक हम लोग यहाँ सेट करके रखेंगे, और साइज का छोटा। इतना हो जाता है। इसी का सेम डुप्लीकेट कॉपी लाने के लिए कॉपी ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और पेस्ट। क्योंकि हम लोग दोबारा बना तो सकते हैं, लेकिन शायद इतना ही सेम साइज का ना बने। और एक बार कॉपी करने का जितना बार चाहे उतना बार पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके उस शेप को हम लोग ला सकते हैं। अब ये लाइन मिलाना है। लाइन मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन टूल ले लिए, और ठीक इस राउंड वाले पॉइंट से खींच करके ले आते हैं, और यहाँ तक ऐड कर लेते हैं। इसके बाद जूम टूल लेकर के इतना एरिया की यूनिट बढ़ा लेते हैं। जहाँ हम लोग को अशोक चक्र बनाना है, जिसे हम लोग यहाँ ले लेते हैं ओवल, एक ओवल ड्रॉ करेंगे। अब लाइन टूल लेने के बाद लाइन का साइज काफ़ी कम रख लेते हैं, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अलग अलग।
और इसकी जूमिंग को हम लोग कम कर लेते हैं। जैसे हम लोग जूम टू लेकर के यहाँ बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सही से ऐड नहीं है, इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि बाद में फिर कलर फिल यहाँ नहीं हो सकता अगर ये चारों से बंद ना हो। और फिर माइनस में क्लिक करके जूम लेवल कम कर लेते हैं। रस्सी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कर्व टूल का ही इस्तेमाल करेंगे। कर्व टूल लिए और ठीक यहाँ से पॉइंट्स बना करके नीचे खींच लेते हैं। यहाँ तक का भाग लाइन की मोटाई को सेट कर लेते हैं और एक बार खींचते हैं इस तरह का कर्व और दूसरी बार इस तरह से। और बाद में फिर ब्रश ले करके यहाँ हम लोग ब्रश ले लेते हैं या पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल देखते हैं ब्रश किस तरह का यूज़ होगा। सही ब्रश है नहीं, हम लोग पेंसिल से ले लेते हैं और लाइन का मोटाई बढ़ा लेते हैं और यहाँ इस तरह से बंधा हुआ इस तरह का हम बना देते हैं। अब कलर डालने के लिए फिल विथ कलर टूल ले लेंगे, कलर चूज कर लेंगे और कलर हम लोग फिल कर लेते हैं ग्रीन कलर। ये वाइट रहता ही है तो वो जरूरत नहीं है इसमें डालने का। कलर चेंज कर लेते हैं ग्रीन। लाइन कलर चेंज करना है या फिल कलर तो हम लोग जूम टूल लेने के बाद अपने की जूमिंग बढ़ा लेंगे। कलर डालने के लिए फिल टूल ले लेंगे और क्लिक करेंगे कलर पर। अंडू करके हटा देते हैं कलर और पहले हम लोग यहाँ कलर फिल कर लेते हैं इसमें और इस तरह कलर ठीक है। यहाँ पे और कलर यहाँ ब्लू ले लिए और सीधा हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं और इसकी जूमिंग को कम करके देखते हैं या कलर लाइन कलर को चेंज कर ही देते हैं इस तरह का। और इसे कलरफुल बनाना है नीचे के भाग को तो हम लोग इसमें अलग अलग कलर डाल देते हैं, सब में सेम कलर नहीं रखते हैं। अब फ्लावर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ब्रशेस में यहाँ पे एयर ब्रश कलर चेंज कर लेंगे और इसे सेट करेंगे। बस ये ध्यान रखें कि ये ज़्यादा इस तरह का नुकीला है तो हम साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इस तरह से हम ले आते हैं और कलर को चेंज कर लेते हैं। और रेक्टेंगल बना करके इतने एरिया को घेर लेते हैं अगर बॉर्डर डालना हो तो। और इसके लाइन की मोटाई को बढ़ा देंगे और लाइन कलर इस तरह का। ये हो गया हम लोग का